3 देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक श्रेणी, इसका भी n पदों का योगफल निकालना था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिए गए श्रेणी का nवां पद, सीधे ये भी लिख सकते थे, उतना कुछ ना लिख के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n बराबर में देखो क्या हो जाएगा 3, प्रथम पद ले लेते हैं सबका, है ना, प्रथम गुणनखंड ले लेते हैं 3, 5, 7, ये कहाँ तक है n पदों तक, ठीक है। और फिर आपका 1 है, 2 है, 3 है, ये भी कहाँ तक है n पदों तक, लेकिन इसका स्क्वायर लगाएंगे यहाँ, सब स्क्वायर में है इसलिए सब पूरे के ऊपर स्क्वायर। आपको होगा कि सर ये कैसे कर दिया आपने, तो हम लोग nवां पद की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से nवां पद निकालना, तो सबके प्रथम पद को ले लिए, फिर द्वितीय पदों को ले लिए, सॉरी सभी के प्रथम पदों का गुणनखंड ले लिए, फिर द्वितीय प्रत्येक पद के द्वितीय गुणनखंड ले लिए, ठीक है। प्रत्येक पद के प्रथम गुणनखंड ले लिए हैं और द्वितीय गुणनखंड भी ले लिए, और यहाँ से हम लोग nवां पद निकालते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ घटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो a प्लस n माइनस 1 और d की जगह 1 घटेगा, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, an बराबर में 3 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पे देखो 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, an बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2n प्लस 1 इंटू में n स्क्वायर, 2n प्लस 1 इंटू में n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर n के जगह 1 रखोगे तो 2 1 2 1 3 और यहाँ 1 का स्क्वायर यही आएगा, 2 रखोगे तो 2 2 4 1 5 5 और 2 का स्क्वायर ये आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रख के ये सारे पद एक एक करके निकाल सकते हैं। तो ये नवा पद निकल गया, तो ये नवा पद को इसी तरह से निकलेगा। अगर यहाँ क्यूब रहता ना ऊपर क्वेश्चन में, तो यहाँ क्यूब कर देते, समझ गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। n बराबर में आ जाएगा यहाँ 2n क्यूब और प्लस में n स्क्वायर, इसका आरवा पद क्या हो जाएगा 2r क्यूब और प्लस में r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है इससे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें योग निकालना है इससे, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ar, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ar का वैल्यू क्या है 2r क्यूब प्लस में r स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, अलग अलग सिग्मा लगाते हैं। 2 सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब इसके बाद दोनों का फॉर्मूला रहता है 2, इसका घनों का योग है ना जी, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल 2 प्लस 1/6, यही ना होगा। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ से कॉमन है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो देखो एक यहाँ बच जाएगा n इंटू 2 भी ये बाहर बचेगा, 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 में 2 एक बचेगा, ठीक है, एक ही बार ना निकला, एक बार बच जाएगा, ये 2 भी बच जाएगा, और प्लस n इंटू n प्लस 1 तो 2n प्लस 1 और बटा में 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 में 2, अंदर एलसीएम होगा इसका 6, ठीक है। इसमें से भाग करेंगे 3 और 3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 3 दूना 6 n इंटू n प्लस 1 प्लस इसमें भाग करेंगे 2, 2 जाके ऊपर गुना करेगा 2 इंटू 2n प्लस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, n इंटू n प्लस 1 में 2 और यहाँ पे देखो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 6n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 6n। आप चाहते तो यहाँ काट सकते थे, हम लोग बेकार में ही हम लोग ऐसे कर रहे हैं, चाहते तो 2 से तो काट सकते थे ना, हम लोग बेकार में एलसीएम 6 ले लिया है ना। अगर नहीं भी लेते तो ऊपर काट सकते थे, काट के ही बना दे, चलो अब ले लिए हैं तो, लेकिन ऑड लग रहा है ना देखने में, हटा देते हैं, ऊपर काट देते हैं। चलिए यहाँ पे n 2 से 2 काट देते हैं, अब एलसीएम लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 में 2, अंदर एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 और प्लस में यहाँ पे आएगा 2n प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, n इंटू n प्लस 1 में 2,
अंदर क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस में 3n प्लस में 2n प्लस 1 बटा में 3। तो यहाँ हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और यहाँ इंटू सॉल्व कर देते हैं 3n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस 1 5n हो जाएगा और प्लस 1 और बटा में 2 3 6 आ जाएगा। नीचे मैं 6 लिख देता हूँ। समझ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला